हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज एक नया करेंट अफेयर का जो बुक है 1 सितंबर, देखिए इसमें 1 सितंबर से 2025 तक। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं आप लोग के सामने, जो कि करेंट अफेयर का होगा। और करेंट अफेयर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टार्टिंग का फर्स्ट पेज का एसपीटी करेंट अफेयर से, जो वार्षिकांक 2025 का है। और इसका देख लीजिए यहाँ पे, यह नया अपडेटेड वाला जो है 1 सितंबर 2025 तक, 1 सितंबर 2025 तक है। अब तो नया 1 अक्टूबर वाले तक आ जाएगा, क्योंकि 1 अक्टूबर वाला आएगा तो उसमें जो है सितंबर का पूरा कवर रहेगा करेंट अफेयर। तो दोस्तों, आज हम एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत करेंट अफेयर को हमने लाया है। और इसमें बहुत हम मेन मेन पॉइंट पे बात करेंगे, मेन मेन टॉपिक पे, मेन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से। स्पीडी करंट अफेयर में तो पॉइंट बहुत सारा फैक्ट है, लेकिन इसमें जो हम चर्चा करेंगे ना, जो मेन मेन पॉइंट होगा उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, उसको रिपीट कर देंगे। और ऐसे करके हम लोग छोटा छोटा वीडियो के एक एक चैप्टर के रूप में देखते हुए जाएंगे। दोस्तों, यह अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, तब जाकर के इस सीरीज को जो है हम कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज स्टॉप कर देंगे। तो दोस्तों, आइए हम बिना समय गवाए हुए हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए करेंट अफेयर का यह सीरीज। इससे पहले मेरा ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है दोस्तों, मैप से, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग का आ रहा है। तो जो लोग नहीं देखे हैं ज्योग्राफी का, मैप से संबंधित इंडियन ज्योग्राफी हम लेकर के सीरीज चल रहे हैं, तो आप लोग ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर आपको इजी वे में समझना है तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। और कल से, यानी कि कल 3 अक्टूबर 2025 से जो है दोस्त, हम एक टारगेट बैच बनाए हैं, जो कि 45 डेज में पढ़ना आप ही को है। हम टारगेट देते हैं, पर डे के हिसाब से आपको होमवर्क दिया जाएगा और रात में जो है उसका टेस्ट लिया जाएगा। तो हम उसका सिलेबस जो है दोस्त 45 डेज में कंप्लीट कराने का आप लोगों से जो है वादा किए हैं। और उसके अनुसार से उस सिलेबस, हम जो टारगेट देंगे आपको, उसको पर डे कंप्लीट करना है। और उसके अनुसार 45 दिन में जो है हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद जो है रिवीजन करेंगे, और उसके बाद और कुछ नया प्लानिंग करेंगे। पहले 45 डेज में जो पूरा सिलेबस विथ मैथ और रीजनिंग, हमने रूटीन भी बताया है, और कैसे पढ़ना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, उसको भी हमने बताया है। तो आप लोग जा करके देखिए, अगर वीडियो नहीं देखे हैं। और हमारे टेलीग्राम लिंक से जो है दोस्त आप लोग जुड़िए। और अगर किन्हीं को फ्री में क्विज टेस्ट देना है तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आवर स्टडी नोट टेलीग्राम का चैनल का नाम है। तो दोस्तों, यही आज करंट अफेयर का सीरीज है, तो हम लोग जो है इसको शुरू करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ना दोस्त, आज का हम टॉपिक लेकर के आए हैं, करंट अफेयर में कौन क्या है, कौन क्या और कहाँ। तो इस टॉपिक को जो है ना दोस्त, हम बस एक ब्रीफ में आप लोग को समझाते हुए और निकल जाएंगे। इस पे ज़्यादा हम लोग चर्चा, विशेष टाइम इस पे बर्बाद नहीं करेंगे। मेन मेन जो इसमें पॉइंट होगा उस पे बस आप लोग को बता देंगे, इंडिकेट कर देंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से उसको बस माइंड में रखना है और निकलते जाना है। क्योंकि करंट अफेयर का दोस्त बहुत, अगर देखा जाए तो बहुत लेंदी हो जाएगा, अगर एक एक पॉइंट को देखा जाए। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सीधा बात। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले तो देखते हैं संवैधानिक पदाधिकारी। संवैधानिक पदाधिकारी के अंतर्गत दोस्तों, हम लोग जान रहे हैं कि भारतीय संविधान में जो है पदाधिकारी, संविधान जो चल रहा है, हम लोग का जो भी शासन व्यवस्था चल रहा है, उसमें कई प्रकार के पदाधिकारी हैं, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च पद पर जो है हमारे राष्ट्रपति साहब आते हैं, सर्वोच्च पद। तो दोस्तों, राष्ट्रपति का चर्चा जो है अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार किया गया है। 52 से लेकर के 62 तक जो है राष्ट्रपति का चर्चा किया गया है, जिसके अंतर्गत अभी हमारे राष्ट्रपति हैं श्री द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, तो इसमें हम लोग को मेन क्या याद रखना है, द्रौपदी मुर्मू तो सबको याद ही होगा। और ये भी याद रखना है कि यह पहले आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। और सबसे यह एक बार पूछा गया है, जो रामनाथ कोविंद पहली बार बने थे राष्ट्रपति, तो उनके बारे में दरोगा का क्वेश्चन में पूछ लिया गया था उस टाइम कि कितने नंबर के यह राष्ट्रपति थे। तो हम लोग को नंबर भी याद रखना है, 15वां नंबर के। अब तो जो है सर, अब तो देखिए दोस्त कि तीनों याद रखने में आसान हो गया है, क्योंकि तीनों जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, तीनों का स्थान जो है 15वां है। क्रम से जो बने हैं वह 15वां क्रम का है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। उसके बाद हम लोग जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में और उपराष्ट्रपति का जो है चर्चा किया गया है। दोस्तों, अभी अभी ये नए उपराष्ट्रपति बने हैं। हम सब कुछ जान रहे हैं कि जगदीप धनखड़ जो थे, इससे पहले उपराष्ट्रपति थे, जो कि अनुच्छेद त्याग पत्र देते हैं। तो किस, यह लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह करंट की घटना है, तो यह यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ थे, किस अनुच्छेद का पालन करते हुए जो है अपना पद से इस्तीफा दिए थे। तो दोस्तों, 67 का ए जो अनुच्छेद है, आर्टिकल, उसके अंतर्गत जो है उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं। तो जगदीप धनखड़ साहब जो थे
67 का ए का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र जो है दोस्त सौंपे हैं। उसके बाद जो है हमारे उपराष्ट्रपति अभी नया नया बने हैं 15वें नंबर का, वह सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन यह साउथ इंडियन है, सीपी राधाकृष्णन, तो इनको ध्यान में रखना है। उसके बाद प्रधानमंत्री के बारे में तो हम लोग जान रहे हैं, यह 15वां प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री का संविधान में जो चर्चा है ना, अनुच्छेद 74 में किया गया है। अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य में सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद की स्थापना या गठन किया जाएगा, जिसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री को बनाया जाएगा। ऐसा बात 74 में जो है कहा गया है। तो प्रधानमंत्री का उल्लेख जो है दोस्त 74 में चर्चा किया गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं न्यायिक प्रमुख। न्यायिक, ये सब थोड़ा सा समझने के पॉइंट था, तो आप लोग को इंटरेस्टिंग बना करके हम समझा दिए हैं, ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे। तो देखिए यहाँ पे न्यायिक प्रमुख अब हम लोग को याद रखना है। मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के जो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के हम लोग जान रहे हैं कि आर्टिकल 124 में जो है सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा किया गया है, जिसका मुख्य न्यायाधीश अभी जो बने हैं, नया बदल गए हैं, या 52 नंबर स्थान के जो है बी आर गवर्ड। दोस्तों बी आर गवर्ड, इससे पहले थे बी आर गवई भी एक थे, तो उनको ध्यान नहीं रखना। बी आर गवर्ड 52 नंबर के जो है यह न्यायाधीश बने हैं। क्रम भी इनका याद रखना है, यह भी पूछ लिया जाता है। फिर है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। दोस्तों अटॉर्नी जनरल की चर्चा जो है आर्टिकल 76 में किया गया है, और वो अभी कौन है? आर वेंकट रमनी, जो कि 16वां स्थान का है। आर वेंकट रमनी कौन हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 में इनका चर्चा है, और ये है अभी आर वेंकट रमनी, जो कि 16वां स्थान पे है। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, दोस्तों तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, यह पहले से भी है, आप लोगों को याद भी होगा। नया नया में जो चेंज होते हैं ना, उनको खासकर हम लोग को फोकस करना है, क्योंकि अगर करेंट से पूछा जाता है तो उनका ही ज्यादातर चांस रहता है पूछने का। अब आइए अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का, एनजीटी का। तो दोस्त राष्ट्रीय हरित क्रांति अधिकरण का कौन हो जाएगा? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, इनको ध्यान रखना है। और इसमें एसपीटी में हाईलाइट भी कर दिया, जो नया बने हैं ना उनको हाईलाइट भी कर दिया गया है। तो इस तरह भी हम लोग को जो है ध्यान रखना है। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, जो कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। फिर से है जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण, संजय कुमार मिश्रा, यह पहला बने हैं। दोस्तों अगर कोई भी चीज प्रथम स्थान पे जो होता है ना, या फिर पहला किसी चीज का गठन होता है, जो भी प्रथम शब्द अगर किसी में लग जाता है तो वह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको जो है दोस्तों हम लोग वीवीआई पॉइंट के रूप में याद रखेंगे। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय कुमार मिश्र, जो कि यह पहला बने हैं। फिर है दोस्त संसदीय प्रमुख कौन कौन है, तो उनको एक बार एक नजर में ध्यान रखेंगे हम लोग संसदीय प्रमुख के रूप में। संसदीय प्रमुख जो है ना दोस्त, उनमें पहला आते हैं उपसभापति। तो हम लोग जान रहे हैं कि उपसभापति का जो है, राज्यसभा का उपसभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो कि अभी नया नया बने हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, जो कि कितने नंबर के हैं हम लोग पढ़े हैं अभी ऊपर में, 15वें नंबर के यह है। उपसभापति राज्यसभा के जो है उपसभापति कौन है दोस्त? हरिवंश नारायण बच्चन, यह पहले से हम लोग को याद है। महासचिव राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी, यह जो है राज्यसभा के महासचिव है। उसके बाद है दोस्त नेता, विपक्ष के नेता कौन है? राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है दोस्त, यह जो है विपक्ष के नेता है राज्यसभा के। उसके बाद है दोस्त, इनको याद रखना है, तो याद भी होगा आप लोग को, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो है दोस्त ओम बिरला। फिर जो है लोकसभा के विपक्ष के नेता भी कौन है? तो राहुल गांधी, सब कोई जान रहे हैं। और लोकसभा के महासचिव कौन है दोस्त? तो उत्पल कुमार सिंह। यह सब पॉइंट को ध्यान रखना है, इसमें छोड़ने वाला पॉइंट नहीं। अगर छोड़ने वाला पॉइंट जहां होगा वहां हम बता देंगे, वहां इग्नोर कर देना है, लेकिन इन सब बात को जो है ध्यान में रखना है। फिर आगे हम लोग देखते हैं निर्वाचन आयोग। दोस्तों निर्वाचन आयोग का चर्चा आर्टिकल 324 यानी 324 में किया गया है निर्वाचन आयोग का उल्लेख, जो कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार है, जो कि 26वें स्थान के है। 26वें नंबर के ज्ञानेश कुमार जो है मुख्य न्यायाधीश अभी मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। उसके बाद चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू को चुना गया है। तो इनको ध्यान में रखना है, ज्ञानेश कुमार को पहले याद रखना है, और ऐसे एक बार रीडिंग के रूप में विवेक जोशी और सुखबीर संधू को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जो कि आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख किया गया है। और यह जो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? अभी सीएजी यानी कैग बोलते हैं इनको, के संजय मूर्ति। यह अनुच्छेद जो है 15वें स्थान के है। दोस्तों यह पूछ लिया गया है एग्जाम में, एक्साइज दरोगा जो अभी 28 पोस्ट का हुआ था ना, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। यह क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया है। सीएजी कौन है?
तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति, ध्यान रखना है। उसके बाद है महालेखा नियंत्रक, महालेखा नियंत्रक कौन है अभी? तो टीसीए कल्याणी, टीसीए कल्याणी जो कि 29वां नंबर के है। महासर्वेयर या महासर्वेक्षक जो कि सर्वेयर जनरल कहलाता है, हितेश कुमार मकवाना, हितेश कुमार मकवाना जो है महासर्वेक्षक है। महासर्वेक्षक कौन है दोस्तों? तो हितेश कुमार मकवाना, इनको जो है ध्यान रखना है। उसके बाद है दोस्तों सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख को हम लोग को मेन रूप से एयरफोर्स, नेवी और जो थल सेना के अध्यक्ष होते हैं उनको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो तीनों सेनाओं के सेनापति कौन होते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति होते हैं, जो कि अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है और यह 15वें नंबर के हैं। उसके बाद वायु सेना अध्यक्ष कौन है अभी? अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह जो कि 28वें नंबर के हैं। अमरप्रीत सिंह जो है दोस्त वायुसेना के अध्यक्ष है, जो कि 28वें नंबर के हैं। उसके बाद नौसेना अध्यक्ष जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी, यह 26 नंबर के स्थान पे है। उसके बाद है थल सेना अध्यक्ष, थल सेना है दोस्त उपेंद्र द्विवेदी जो कि 30वें नंबर पे आते हैं, 30वें नंबर के यह थल सेना अध्यक्ष है। तो दोस्तों हम लोग को ध्यान रखना है वायुसेना, नौसेना, ऐसे याद रखिए हम लोग को। नौसेना जल में जाइए तो नौसेना, ऊपर जाइए तो फिर वायुसेना, मान जल में जाइए तो नीचे, माने नीचे क्रम से याद रखेंगे हम लोग। 26, 28, 30 इनका क्रम है, माने कितने नंबर के है ऐसा पूछा जाता है। तो 26, 28, 30, 26 सबसे नीचे है तो सबसे नीचे में जल रहता है। उसके बाद सबसे ऊपर में जाएंगे तो सबसे ऊपर में 28वां यानी कि अमरप्रीत सिंह वायुसेना अध्यक्ष, और उसके बाद जो है थल सेना जो है अपना बीच में थल सेना, तो उनका स्थान जो है दोस्त 30वां हो जाएगा, जो कि उपेंद्र द्विवेदी है। हम लोग याद करने के तरह किसी भी तरह आप लोग सोच के याद रख लीजिए, बस याद करने से मतलब है। उसके बाद इनको याद रखना है सीडीएस को, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। दोस्तों अनिल चौहान, इनसे पहले कौन थे? जिनका की विमान दुर्घटना में दुर्घटना के दौरान उनकी जो है मौत हो गया था, तो उस समय थे कौन? बिपिन रावत, बिपिन रावत का हम लोग नाम जानते हैं। उसके बाद ये है अनिल चौहान, सीडीएस, सीडीएस है यह अभी डिफेंस स्टाफ, डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान, इनको ध्यान रखना है। महानिदेशक सैन्य अभियान लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया, यह महानिदेशक है सैन्य अभियान के, जो है यह महानिदेशक है। तो दोस्तों इनको ध्यान में रखना है हम लोग को। अभी जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उससे रिलेटेड आपको पूछ सकता है, वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना या थल सेना अध्यक्ष के बारे में पूछा जा सकता है, तो इस पर्पज से इसको ध्यान रखना है। उसके बाद है सचिव एवं सलाहकार। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, सचिव एवं सलाहकार हमेशा पूछ लिया गया है यहाँ से क्वेश्चन, तो हम लोग इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। कैबिनेट सचिव के रूप में जो है टीवी सोमनाथन है, टीवी सोमनाथन कैबिनेट सचिव कौन हो जाएंगे दोस्त? टीवी सोमनाथन। उसके बाद प्रधानमंत्री का सलाहकार कौन है? तो अमित खरे और तरुण कपूर, अमित खर्रे और तरुण कपूर दो जो है वह प्रधानमंत्री के सलाहकार है। कौन कौन है? तो अमित खर्रे और तरुण कपूर। फिर से दोस्त प्रधानमंत्री, प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो प्रमोद कुमार मिश्र और शक्तिकांत दास। दोस्त देख लीजिए यहाँ पे शक्तिकांत दास और प्रमोद कुमार मिश्र, यह जो है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है। अगर प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में आपसे पूछा जाए तो तरुण खर्रे और तरुण कपूर, लेकिन अगर वही आपसे सचिव के रूप में, प्रधान सचिव के रूप में अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो प्रमोद कुमार मिश्र और शक्तिकांत दास है। उसके बाद प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है दोस्तों? निधि तिवारी, निधि तिवारी, निजी सचिव निधि तिवारी, ध्यान रखना है, याद करने के दृष्टिकोण से आसान है, निधि और निजी, ऐसे हम लोग कोरिलेट करके जो है याद रखेंगे। रक्षावित्त सचिव, रक्षावित्त सचिव गार्गी कौल है, इसको ध्यान रखेंगे। रक्षावित्त सचिव कौन है दोस्त? तो गार्गी कौल। उसके बाद है विदेश सचिव, विदेश सचिव विक्रम मिश्री जो कि 35वां नंबर के हैं। विदेश और विक्रम, ध्यान रखना है, विदेश सचिव विक्रम मिश्री, ब से विदेश, ब से विक्रम, तो ऐसे करके हम लोग याद रखेंगे। गृह सचिव कौन है? तो गोविंद, गृह गोविंद, ध्यान रखना है, गृह गोविंद। गृह सचिव कौन हो जाएगा? तो गोविंद मोहन, गोविंद मोहन। उसके बाद वित्त सचिव कौन है दोस्तों? अजय सेठ, वित्त सचिव, वित्त माने पैसा होता है, तो वहां जो आदमी बैठेगा वह सेठ होगा, राजा कहलाएगा, तो अजय सेठ। तो वित्त सचिव कौन हो जाएगा दोस्त? अजय सेठ हो जाएंगे। ऐसे करके जो है कोऑर्डिनेट करके, मतलब इधर से उधर हम लोग को जोड़ के किसी भी तरह याद रख लेना है, क्योंकि यह जो है दोस्त याद रखने वाला ज्यादा पॉइंट है, क्योंकि इसको याद ही रखा जाता है। नेक्स्ट है दोस्त की रक्षा सचिव, देख लीजिए यहाँ पे। अब रक्षा राजेश, र से रक्षा, राज से राजेश, तो ऐसे करके हम लोग किसी भी तरह अपना कनेक्शन बना लेते हैं। रक्षा सचिव जो हो गया राजेश कुमार सिंह। उसके बाद राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव, अरविंद श्रीवास्तव हो जाएगा राजस्व सचिव, राजस्व सचिव के रूप में जो है अरविंद श्रीवास्तव है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हो जाएगा अजित डोभाल, जो कि यह बहुत पुराने हैं, हम लोग को याद भी होगा। उसके बाद है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है टीबी रविचंद्रन, टीबी रविचंद्रन जो है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में जो दोस्त बी अनंत नागेश्वरम है, मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है बी अनंत नागेश्वरन। उसके बाद है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार,
भारत का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन हो जाएगा? तो यह अजय कुमार सूद है। कितना बार पूछा लिया गया है यह एग्जाम में। तो प्रधानमंत्री का, भारत का जो है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार सूद है। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग गुप्तचर संस्था और कुछ जांच संगठन है, उनके अध्यक्ष कौन है? तो उनके अध्यक्ष के रूप में हम लोग जो मेन होगा उनको याद रखेंगे, सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। दोस्तों यह नया नया जब यह बने थे ना, तो इनको यह पूछा गया है, और बिहार दरोगा जो छोटा पोस्ट के लिए वैकेंसी आता था उसी में यह पूछा गया। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो कि 19वें नंबर के हैं। उसके बाद सतर्कता आयुक्त कौन हो जाएगा? तो अरविंद कुमार, और एसएस सचिव, इसमें मेन रूप से केंद्र सीबीसी को याद रखेंगे। उसका सीबीआई, सीबीआई को हम लोग याद रखेंगे, केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवीण कुमार सूद। प्रवीण सूद जो है सीबीआई के अध्यक्ष या प्रमुख है। मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया, मुख्य सूचना आयुक्त हो जाएंगे दोस्त हीरालाल समारिया। आईबी के कौन हो जाएगा? आईबी के निदेशक है तपन कुमार डेका, इनको याद रखना है। आईबी के हो जाएगा तपन कुमार डेका। उसके बाद रॉ के हो जाएगा पराग जैन, रॉ के हो जाएगा दोस्त पराग जैन, रॉ के पराग जैन है। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी का जो हो जाएगा सदानंद बसंत दांते, सदानंद बसंत दांते जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी का हो जाएगा। उसके बाद है प्रभारी निदेशक प्रवर्तन, ईडी, ईडी का कौन हो जाएगा दोस्त? प्रवर्तन निदेशालय का राहुल नबील, ईडी के राहुल नबील। उसके बाद है एनसीबी, एनसीबी में अनुराग गर्ग, एनसीबी के कौन है? यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को तो अनुराग गर्ग। दोस्तों अभी तक यह लगभग सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है एक बार ध्यान में हम लोग रखेंगे। मुख्य रूप से सीबीआई, रॉ, आईबी, फिर से सतर्कता आयोग, तो इस सबको जो है ध्यान रखेंगे। ईडी का भी राहुल नबील, ये सब ध्यान रखेंगे दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों, अब देखिए, अब इसमें जो है ना हम इग्नोर कुछ कर सकते हैं। अभी तक जो भी पढ़े थे हम लोग वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों, लेकिन अब जो है इसमें इग्नोर कर सकते हैं। अब एसएसबी के संजय सिंघल, इसमें है दोस्त, है ना कि बस एक बार रीडिंग मार देना है और जो इंपॉर्टेंट होगा उसमें हम बता दे रहे हैं। तो एसएसबी के संजय सिंघल है। सीमा सुरक्षा बीएसएफ के दलजीत सिंह चौधरी है। फिर केंद्रीय रिजर्व सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। तो एक सीआरपीएफ को ध्यान में रखेंगे तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। उसके बाद सीआईएसएफ के है आरएस भट्टी, आरएस भट्टी को ध्यान रखेंगे इसलिए कि यह जो है पहले डीआईजी, शायद डीआईजी, बिहार में डीआईजी थे, अब इनको सीआईएसएफ का जो है महानिदेशक बना दिया गया। एनएसजी याद रखेंगे हम, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का श्रीनिवासन, श्रीनिवासन जो है बी श्रीनिवासन, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इनको ध्यान में रखेंगे। एसपीजी आलोक वर्मा है, इनको बस रीडिंग देना है। आईटीबीपी को संजीव जैन, एनसीसी गुरबीर पाल सिंह है। उसके बाद आईजीसी हो जाएगा तटरक्षक बल के, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। आरपीएफ का सोनाली मिश्रा को याद रखेंगे, चूंकि यह पहली महिला बनी है आरपीएफ के महानिदेशक, तो सोनाली मिश्रा को याद रखेंगे। उसके बाद है महानिदेशक असम राइफल का तो विकास लखेरा है। बीआरओ, बीआरओ को ध्यान रखेंगे, सीमा सड़क संगठन, इनको जो है दोस्त 2 बार पूछ लिया गया है। इनका तो गठन कब हुआ था वो पूछा है, तो 1960। हम लोग इनका महानिदेशक भी याद रखेंगे लघु श्रीनिवासन। तो इसमें सबको याद नहीं रखना है, मेन रूप से जो याद रखना था हमने बताया। आरपीएफ को याद रख लेना है, सीआईएसएफ को, सीआरपीएफ को याद रखना है, और एसएसबी को जो कि संजय सिंघल है। उसके बाद है दोस्त प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव, प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव हैं, उनको बस एक नजर ध्यान देना है। इसमें जो है लगभग दोस्त जो होंगे इंपॉर्टेंट उनको बताया जाएगा। जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, जो हम लोग जान रहे हैं कि नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में इसका गठन हुआ था योजना आयोग को समाप्त करके। तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी, इसलिए इनका अध्यक्ष जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछा जाता है खासकर, तो अभी जो है सुमन कुमार बेरी, सुमन कुमार बेरी है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। उसके बाद नीति आयोग के सीईओ पूछा जाता है, सीईओ, सीईओ कौन होगा जाएगा? तो बीवीआर सुब्रमण्यम, बीवीआर सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ है। तो अध्यक्ष भी हम लोग को उपाध्यक्ष ध्यान रखना है और उनके सीईओ याद रखना है। बीवीआर सुब्रमण्यम सीईओ हो जाएंगे और सुमन कुमार बेरी जो है उपाध्यक्ष नीति आयोग के। उसके बाद है दोस्त अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अजय कुमार, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार है। उसके बाद अध्यक्ष 23वें व 22वें विधि आयोग, 23वें हम लोग अभी 23वें को याद रखेंगे। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश माहेश्वरी, दिनेश माहेश्वरी जो है 23वें आयोग के अध्यक्ष है। और इससे पहले जो थे ऋतुराज अवस्थी, जो कि 22वें नंबर के विधि आयोग अध्यक्ष है। उसके बाद है दोस्तों उसके बाद है कि देखिए महिला आयोग, इनको याद रखना है, चूंकि चेंज हो गए हैं, पहले बहुत पुराने रेखा गुप्ता थे, अब चेंज हो गए हैं। तो विजय रहाटकर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों बिहार एसआई में, विजय रहाटकर। तो ध्यान, ये नया नया जब आए थे तो यह 28 पोस्ट वाला या फिर छोटा एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था। तो महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो विजय रहाटकर। उसके बाद है दोस्तों
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हंसराज गंगाराम अहिर, पिछड़ा वर्ग आयोग जो हो जाएगा दोस्त हंसराम गंगाराम अहिर हो जाएंगे। उसके बाद है एसएससी के, तो इसको उतना ध्यान नहीं रखना है, ऐसे एक बार पढ़ लीजिए, गोपाल कृष्णन है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अशोक कुमार माथुर। अब जो है दोस्त 8वां वेतन आने वाला है, उसके अध्यक्ष का भी चर्चा नहीं किया गया है। तो अभी तक हम लोग 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जो है अशोक कुमार माथुर है। उसके बाद अध्यक्ष लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, तो अजय मानिक राव खानविलकर। लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, यह इंपॉर्टेंट हो जाएंगे दोस्त, इंपॉर्टेंट है, अजय मानिक राव खानविलकर। उसके बाद है दोस्त, इनको याद रखेंगे, यह भी पूछ लिया गया क्वेश्चन है। अध्यक्ष 16वें और 15वें वित्त आयोग के, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगडिया। अरविंद पनगडिया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और इससे पहले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो एनके सिंह। हम लोग जान रहे हैं दोस्त कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष के बाद एक वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के द्वारा करते हैं और उसके अध्यक्ष भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है अरविंद पनगडिया और 15वें वित्त आयोग के एनके सिंह। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग जो है ना छोटा छोटा पॉइंट के रूप में या छोटा छोटा वीडियो के रूप में हम लोग जो है देखते जाएंगे और ऐसे ही याद करने का तरीका है, याद करते जाएंगे, थोड़ा सा समझ के को रिलेटेड करके कुछ ट्रिक बना करके माइंड में इसको जो है हम लोग करंट अफेयर को ऐसे ही पढ़ेंगे और देखते जाएंगे। दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि यह नया सीरीज था, आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तभी हम इसको जारी रखेंगे, अन्यथा इसको बंद कर देंगे क्योंकि टाइम का भी बहुत अभाव रहता है। अच्छा लगे दोस्त तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जरूर शेयर कीजिए आप लोग। धन्यवाद।